नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़। इस वीडियो में आपके लिए 26 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए करंट अफेयर का एक क्विज़ रखा हुआ है, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। साथ साथ लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको भी रिवाइज कराया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ग्रांट टू पंचायत फॉर सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल। तो लोकल फेस्टिवल्स को मनाने के लिए किस राज्य के द्वारा पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की गई? तो छत्तीसगढ़ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इंडियंस ट्रैप्ड इन द सिविल वॉर इन सूडान। तो सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस किए गए बचाव अभियान का नाम बताएं। तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए जो बचाव अभियान है उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया जिससे कि सूडान में भारत के 3000 से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं उनको दोबारा से निकालकर भारत में लाया जा सके। इसके लिए जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ये जो वहाँ से लोग निकाले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया वहाँ पे फाइट चल रही है। किसके बीच में? आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में 15 अप्रैल से फाइट चल रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है सत्ता में शक्ति की सबसे ज़्यादा भागीदारी। इसके लिए दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर दूसरे देश के लोग फंस गए हैं। इसीलिए भारत के द्वारा ऑपरेशन कावेरी को चलाकर अपने लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर WHO की बात माने तो 413 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 3000 मतलब 3500 के आसपास लोग वहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। ये जो सेंटर है वॉर का वो खार्तूम, वहाँ की कैपिटल सेंटर है। सूडान की कैपिटल खार्तूम है। करेंसी यहाँ की सूडानीज पाउंड है। और ध्यान रखिएगा 2021 में वहाँ पर सत्ता पर कब्जा किया सेना ने और अब रैपिड सपोर्ट फोर्स भी अपना वहाँ पर हिस्सा चाहती है। अब ये कह लीजिए कि अपनी पावर को चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे सेना, जिससे कि उनके पास भी पावर आ जाए। अब भारत ने अलग अलग रिलीफ कैंप चलाए थे, जैसे कि 2022 में भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया। रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया, उसी के माध्यम से भारत अपने यहाँ पर लोगों को लिवाकर लाया था। 2015 में ऑपरेशन राहत चली जब यमन में कन्फ्लिक्ट चल रहा था और 2015 में ही ऑपरेशन मैत्री चलाया गया जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था। आगे बात करें तो जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सीरिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बन चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बन चुका है। घाना पहली कंट्री ऐसी बना जिसने अप्रूव किया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनी हुई मलेरिया को अपने बच्चों के लिए, और ऐसा करने वाला पहली कंट्री बना। अल सल्वाडोर इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुका है जिसके अंतर्गत वो लाइसेंस दे रहा है क्रिप्टो फर्म्स को, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना। फिनलैंड 31वां मेंबर बन चुका है नाटो का, और हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बन चुके हैं। फॉर्मर ब्राज़ील प्रेसिडेंट हैं दिल्मा राउसेफ, ये प्रेसिडेंट बने हैं NDB या फिर ब्रिक्स बैंक आप कह सकते हैं। इजिप्ट नए मेंबर बन गया है ब्रिक्स बैंक का, और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस को कमीशन किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। तो किस सिटी में प्रधानमंत्री मोदी पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे? वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कोलकाता से, तो मैं आपको बता दूं कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है और ये है वाटर मेट्रो। ध्यान रखिएगा, वाटर मेट्रो कोची में इनॉग्रेट की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा।
ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार की नाव है, इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड नाव है। इसके माध्यम से अलग अलग द्वीपों को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, जिससे जो वहाँ पे कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सके और जो वहाँ पे द्वीप है उनको कनेक्ट किया जा सके इनके माध्यम से। ये इसी को वाटर मेट्रो कहा जा रहा है और ये देश की पहली ऐसी वाटर मेट्रो है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट की जाएगी। इसको बैटरी से चलाया जाएगा और इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेट किया जाएगा, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोट कहा जा रहा है। दो तरीके से ये कंट्रोल की जाएगी या कह सकते हैं चलेगी। अब जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पहली बार वाटर बॉडी का सेंसस हुआ और इसमें वेस्ट बंगाल टॉप पोजीशन पर पहुंच गया, सिक्किम बॉटम पोजीशन पर, सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा मूलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन को चलाया है। भारत 5वें पोजीशन पर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्टार्टअप पर इन्वेस्ट करने में। पहली बार ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया भारत में। कोलकाता पहली अंडर वाटर, याद रखिएगा, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन कर चुका है और ऐसा करने वाला पहला सिटी बना या पहला मेट्रो बना। भारत पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को लॉन्च करेगा जिसका नाम रैपिडेक्स रखा गया है। मुंबई 19th पोजीशन पर है दुनिया में, किसमें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल करने में, और भारत में तो टॉप पर है। अडानी पोर्ट्स ने कड़ाईकल पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया रिफाइनरी टू बी बिल्ड बाय इंडिया बाय विच ईयर? तो भारत द्वारा मंगोलिया रिफाइनरी का निर्माण किस वर्ष तक किया जाएगा? तो भारत के द्वारा मंगोलिया में रिफाइनरी का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, मंगोलिया में भारत के द्वारा रिफाइनरी को 2025 तक बनाया जाएगा। अभी सिर्फ रशिया इंपोर्टर है मंगोलिया के लिए एनर्जी का, ध्यान रखिएगा। और मंगोलिया जो कि कैपिटल है, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर है। मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ओयून अर्डेने है और यहाँ की करेंसी तगरिक है। क्या? तगरिक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा, ये हर साल हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को हर साल मनाते हैं, जिससे कि दुनिया में मलेरिया की जो अवेयरनेस है वो फैलाई जा सके, किस तरीके से ये फैलता है, किस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी इस बार की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट रखी गई है। मलेरिया एक प्रकार की पैरासाइटिक ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि मच्छर एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से फैल सकती है। ये प्लाज्मोडियम से होने वाली एक बीमारी है जिसके लिए भारत सरकार अलग अलग हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च करता रहता है और कर चुका है। भारत के इस समय पर मिनिस्टर कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी भारत के इस समय पर हेल्थ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच ऑफ IPL 2023 बी प्लेड? तो किस मैदान पर IPL 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा? आंसर है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जो कि गुजरात में अवेलेबल है। ये भारत या दुनिया का कह लीजिए सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बैठकर मैच को देख सकते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा इसको स्टेडियम कहा जा रहा है। और अभी रिसेंटली में IPL के जो प्लेऑफ होते हैं उन मैच की अनाउंसमेंट की गई, उनके डेट्स की अनाउंसमेंट की गई, और जिसमें फाइनल मैच की अनाउंसमेंट 28 मई को की गई है, 28 मई 2023 को की गई है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे क्वेश्चंस बने स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन, सेली सिंह जो कि भारत के इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में जो कि 4th नंबर का था, बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया लॉन्ग जंप का, उसमें
इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और इन्होंने सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बना दिया और ये एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और भारत की जो वुमेन रेसलर हैं, उन्होंने 7 मेडल जीते हैं वुमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसको अस्ताना कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खेलो इंडिया गेम्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको डिजी लॉकर के साथ कोलैबोरेट किया गया या इंटीग्रेट किया गया। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोवाइड कराई गई है। न्यूजीलैंड की एक एम्पायर है किम कॉटन, महिला हैं और पहली बार किसी मेंस T20 मैच में इन्होंने एम्पायरिंग की और ऐसा करने वाली पहली वुमेन एम्पायर बन गई। रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन पहले बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। रनर है लेसिंडा डेमस, जिनको ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ 10 साल बाद। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? आंसर होगा, ये अपॉइंट हुए हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह आप यहां पर देख सकते हैं। राजेश कुमार सिंह IAS ऑफिसर हैं जिनको सेक्रेटरी का पद दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये इस समय पर पीयूष गोयल इस समय मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, उनके अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है। इन्होंने अनुराग जैन की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन ग्रीन पंचायत एंड हेल्थी पंचायत? तो पंचायत डे हमने ऑब्जर्व किया रिसेंटली में 24 अप्रैल को, उसी समय पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया जिससे कि अलग अलग व्यूज बताए जा सकें, अलग अलग व्यूज ढूंढे जा सकें कि अलग अलग पंचायत में कैसा बेहतर किया गया और वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी, साफ पानी की अवेलेबिलिटी कैसे की गई और वहाँ पे हेल्थी पंचायत कैसे बनाई गई, क्लीन और ग्रीन पंचायत कैसे बनाई गई। अलग अलग व्यूज जानने की कोशिश की गई जिससे कि दूसरी पंचायत को भी मदद मिल सके और दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई जिससे कि वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन ग्रीन पंचायत, हेल्थी पंचायत बनाने में मदद मिल सके। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अलग अलग लोगों से अपने अपने जो भी उनके थॉट्स हैं उनको जानने की कोशिश की गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अंडर कोप इंडिया 2023 इन विच स्टेट did the Air Force of India and America participate in a joint exercise? तो कोप इंडिया 2023 के तहत किस राज्य में भारत और अमेरिका की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? तो कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका ने वेस्ट बंगाल में जो एक्सरसाइज हुई, वायुसेना एक्सरसाइज, उसमें भाग लिया। इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो आंसर होगा, इसे कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशन जो कि पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है, वहां ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत की तरफ से तेजस, राफेल, जागौर, Su-30 MKI फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया है। ध्यान रखिएगा, इसको 10 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज कराया गया। तो जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लॉक्ड शील्ड नाम की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज 2023 की नाटो के द्वारा एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज कराई गई। अंडमान एंड निकोबार कमांड में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम एक्सरसाइज कवच रखा गया। भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज हुई जिसका नाम सिलेक्स 2023 है, कोलंबो में ऑर्गेनाइज कराई गई। अफ्रीका और भारत के बीच में एक्सरसाइज एफेंडेक्स 23 हुआ, इसको पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया। DRDO के द्वारा ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म की वर्कशॉप को लॉन्च किया गया। INS द्रोणाचार्य को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज हुई, जोधपुर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया।
लद्दाख में गीता राणा पहली वुमेन कमांडर बनी जो कि आर्मी बटालियन को संभाल रही हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023। तो सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 कौन से केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? आंसर होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय से जुड़ा है। अनुराग ठाकुर जी इस समय पर इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं और इनके द्वारा जो फिल्म पायरेसी होती है, फिल्म की चोरी होती है, उसके लिए अलग अमेंडमेंट बिल लॉन्च किया जाएगा, मतलब पेश किया जाएगा और साथ साथ नए एज की कैटेगरी के लिए फिल्म को क्लासिफाई करने की भी एक जो बिल है उसको पेश किया जाएगा अगले मानसून सेशन में पार्लियामेंट में। चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट डे के क्विज को। तो NHAI हैज सेट अ टारगेट ऑफ डेवलपिंग अ डिजिटल हाईवे कंसिस्टिंग अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो कंट्री में 10,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी NHAI के द्वारा और ये 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर तक कर दी जाएगी। Which state launches one पंचायत one playground to revive sports culture? तो केरला आंसर बिल्कुल सही। लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज 2023 टू बी हेल्ड इन विच ऑर्गेनाइजेशन? तो नाटो एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया सेलिब्रेट्स विच डे एज नेशनल पंचायत राज डे? तो 24 अप्रैल। फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस विच स्टेट टॉप्ड लिस्ट अमंग स्टेट्स? तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम सबसे लास्ट पर है। मिगुएला डियाज कैनेल हु वॉज सीन इन द न्यूज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो क्यूबा आंसर बिल्कुल सही। सेकेंड टाइम ये प्रेसिडेंट बन रहे हैं क्यूबा के। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपॉइंट्स हुज एज CEO और MD? तो रणधीर ठाकुर बिल्कुल सही। हुज नेम्ड अनवील्स एज आइकॉनिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड? तो आंसर सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को गेट पर इनका नाम अंकित किया गया। Which scheme won award for excellence in the public administration? तो PM गति शक्ति को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए रिवाइज आज के क्विज को बात करें तो आज का क्विज है, इन विच स्टेट हैज अनाउंस्ड ग्रांट टू पंचायत्स फॉर सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल? तो लोकल फेस्टिवल के लिए अनुदान देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। राज्य के चीफ मिनिस्टर, राजधानी और गवर्नर के बारे में भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।